नमस्कार। अष्टांग योग एवं कोविड-19 पर आज हम बात करने के लिए आपके समक्ष मुखातिब हुए हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर गौर के चरणों में नमन करता हूँ। घरवास के इस कालखंड में अध्ययन अध्यापन पर उसकी श्रृंखला में आई बाधा के समय में नवीन सृजन का साक्षी यह कोरोना काल मानवता के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय विपत्ति के दौर में कोरोना महामारी ने समाज एवं विश्व में भय, चिंता, तनाव, अवसाद का माहौल निर्मित किया है। स्वास्थ्य के साथ साथ मानव जीवन पर संकट का यह अद्वितीय कालखंड है। इस दौर में मन शरीर के साथ साथ उत्पादन, विकास और आवागमन की समस्त गतिविधियों पर एक प्रकार सी रोक सी लग गई है। मनुष्य का आत्मविश्वास और अस्तित्व डगमगा सा गया है। ऐसे में योग की क्या भूमिका हो सकती है और अष्टांग योग कोविड काल में क्या मदद कर सकता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मनुष्य की लालसा, भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति से लगातार खिलवाड़ सा हो रहा है, जिससे असंतुलन की स्थिति निर्मित हुई है। कठिन भाग दौड़ की जिंदगी, गलाकाट प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक होड़ लगाने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसके साथ साथ तनावग्रस्त जीवन शैली और अनियमित खान-पान, आचार विचार की स्थिति ने प्रकृति में उथल-पुथल मचा रखी है। कहीं अतिवर्षा है तो कहीं एकदम सूखा है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से तापमान नीचे जा रहा है तो कहीं गर्मी की वजह से बहुत अधिक तापमान बढ़ रहा है। कहीं आंधी तूफान है तो कहीं भूकंप की खबरें हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं। मनुष्य अपनी सत्ता को ईश्वरीय सत्ता से ऊपर मानने लगा था। शायद प्रकृति ने समाज को इस दिशा में सचेत करने के लिए यह कोरोना रूपी ब्रेक लगाया हो, ऐसा मुझे लगता है। परंतु इतना तय है कि यह कोरोना काल हमें बड़ी सीख दे रहा है। व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर स्तर पर यह अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। कोरोना क्या है, ये हम सभी जानते हैं। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, रोग है जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो रहा है। आज वैश्विक परिदृश्य में देखें तो विश्व की जनसंख्या आपके समक्ष इस स्लाइड में बता रहे हैं। 7 अरब 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये आंकड़े, जो सभी आंकड़े हम यहाँ ले रहे हैं इस वक्तव्य में, इस परिचर्चा में, वह 20 जुलाई 2020 तक के आंकड़े हैं। एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ। तो 7 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा इस समय जनसंख्या विश्व की है और वायरस ने या कोरोना वायरस ने अभी तक लगभग 1 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा यानी कि लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों को अपना ग्रास बना लिया है या व्यक्ति इसके शिकार हो चुके हैं। दिसंबर 2020 तक विश्व की जो स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वह विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या विभिन्न विकसित देशों की स्वास्थ्य संस्थाएं हों, उनका आकलन है कि लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मरीज कोरोना के हमें देखने को मिल सकते हैं यदि इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता रहा तो। ब्राज़ील, अमेरिका और भारत ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं चीन के पश्चात, चीन के बाद। और इन तीनों ही देशों में हालात बहुत ही नाजुक हो रहे हैं और नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं। रूस, मेक्सिको,
फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड ने तो कुछ हद तक कोरोना में काबू पाने में, नियंत्रण पाने में उपलब्धि हासिल करी है। भारत की बात करें तो लगभग 12 लाख कोरोना के मरीज अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, दर्ज किए जा चुके हैं। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं 28,000 से ज़्यादा मौतें अब तक भारत में कोरोना की वजह से हुई हैं। हाँ, एक बात ज़रूर यहाँ पॉजिटिव है कि भारत में मरीज की रिकवरी रेट, मरीज की सुधार दर जो है वह लगभग 61% से अधिक देखने में आई है, अर्थात 61% से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों में लौटे हैं। कोरोना किसी भी व्यक्ति का मुंह देखकर नहीं आता। इस स्लाइड में हमने ये दर्शाने का प्रयास किया है। विश्व के कॉलोनियल सिस्टम जिन्होंने स्थापित किया पूरे विश्व में, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं, स्वस्थ भी हो चुके हैं। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, ख्यातिनाम टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, भारतीय सिने महानायक अमिताभ बच्चन इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो आखिरी में चित्र एक महिला का दिया है वह 106 वर्षीय महिला कोनी टिचेन है, जो कि स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंची है। तो कोरोना किसी का मुंह देखकर नहीं आता, मैं इस बात को ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था। अर्थात उत्साहवर्धक बात यह है कि जिस मनुष्य की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छी होगी वह इस कोरोना रूपी जंग से जीतने में कामयाब होगा। कोरोना बीमारी कितनी घातक है इस संदर्भ में चर्चा करें तो जो ड्रेडफुल डिजीजेस के मोर्टेलिटी रेट हैं इसको देखें तो जो हृदय संबंधी रोग हैं उनसे लगभग 1,80,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई सन 2018 में। ये जो 4 बीमारियां मैंने ली हैं उनमें 2018 तक के आंकड़े उपलब्ध थे, उन्हीं के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। कैंसर ने लगभग 96 लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त की है, डायबिटीज़ 42 लाख और मलेरिया ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। जबकि कोरोना, यदि हम इसका कालखंड देखें तो अभी इसे कुल 9 माह ही हुए हैं। यदि हम इसको पिछले वर्ष सितंबर-अक्टूबर से प्रारंभ माने तो अभी तक 2020 तक पहुँचते पहुँचते 9 माह के करीब कालखंड में लगभग 6,14,000 के करीब मौतें कोरोना की वजह से रिकॉर्ड की गई हैं। हालांकि यह दर अब बढ़ना शुरू हुई है क्योंकि इस समय कोरोना सबसे अधिक अपने चरम पर पहुंचता प्रतीत हो रहा है। कोरोना के संदर्भ में हम सभी जानते हैं यह क्या है, किस प्रकार का रोग है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनती तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा चिकित्सा का प्रकार हम मान सकते हैं। अर्थात कोरोना से बचाव ही सबसे उपयुक्त इलाज इसका माना जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का माध्यम हो, मास्क को पहनकर रखना हो या बार बार हाथ धोने की विधि अपनाना हो और 20 सेकंड से ज़्यादा तक हाथ धोना हो, तो ये जो तथ्य हैं इनका पालन करेंगे तो हम कोरोना से अपने आप को बचाकर रख सकने में कामयाब होंगे। अब हम स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य का अर्थ आयुर्वेद के संदर्भ में देखें और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई परिभाषा के संदर्भ में देखें तो पहले सुश्रुत संहिता में दी गई परिभाषा को देखें। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात शरीर को धारण करने वाले जो 3 दोष हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ,
शरीर में जो अग्नियां हैं, जठराग्नि न प्रदीप्त हो न मंद हो। शरीर को धारण करने वाले जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सम मात्रा में हो, मलोत्सर्जन की क्रिया सामयिक हो, और इसी के साथ साथ शरीर को धारण करने वाले मन, इंद्रियां और उनका स्वामी आत्मा, ये यदि प्रसन्न अवस्था में है, यदि ये सामयिक अवस्था में है, ये यदि संतुष्ट अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी परिभाषा को आधार में लेकर अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social and spiritual well-being of an individual and not merely an absence of disease or infirmity। तो इस स्वास्थ्य की परिभाषा से हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के समस्त चार जो घटक हैं, शरीर, मन, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना, ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ माना जाएगा। केवल रोग और अपंगता का अभाव मात्र ही उसे स्वस्थ नहीं बना सकता। हेल्थ और थेरेपी के संदर्भ में हम देखें तो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर हमारा ये हेल्थ की चर्चा टिकी हुई है। तो इसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ और थेरेपी के। और तीनों में यदि क्यूरेटिव की बात करें तो वह चिकित्सकीय सहायता या चिकित्सकीय सहयोग के बिना रोग का निवारण संभव नहीं है, जबकि प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स में योग महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्रिवेंटिव अर्थात रोग से बचाव, रोग होने की स्थिति ही उत्पन्न ना हो, और प्रोमोटिव स्वास्थ्य का रक्षण करना और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करना। ये जो आयाम हैं हम योग अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों पहलू जो स्वास्थ्य के हैं, बचाव करना, शरीर का प्रोत्साहन करना, शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करना और इलाज करना, रोग निवारण हेतु औषधि या चिकित्सकीय सहायता लेना, इनके माध्यम से उचित स्वास्थ्य का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योग। अब योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे, हमें ये जानना चाहिए कि योग का क्या अर्थ है। योग का अर्थ हम सभी जानते हैं, जोड़ना, मिलाना। उसकी परिभाषाओं में सर्वप्रथम योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई परिभाषा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करना, उनको काबू में लेना, ये योग है। योग का भगवद गीता में बड़ा सुंदर वर्णन स्वयं भगवान के श्रीमुख से देखने में आया है, आख्यान के रूप में आया है। योगः कर्मसु कौशलम, जो भी कार्य हम करते हैं उनको कुशलतापूर्वक संपन्न करना, उन्हें मन से, लगन से पूर्ण करते हुए उनके उद्देश्यों को प्राप्त करना, यह योग है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात न गर्मी में न ठंड में, न लाभ में न हानि में, न जीत में न हार में, समस्त भावों में समभाव धारण करना योग है। यदि गहराई से हम योग के अर्थ को जानने का प्रयास करें या वास्तविक उसकी बात करें तो योगा इज द सेसेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, इज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। आत्मिक उन्नति कर परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना, यही योग है। योग का उद्देश्य हम सभी जानते हैं, कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करना है या कैवल्य अवस्था की प्राप्ति ही योग है। मोक्ष, समाधि और अपवर्ग ये योग के लक्ष्य के दूसरे नाम हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि
ऐसे कौन से साधन हैं या कौन से प्रकार हैं योग के जिनके माध्यम से योग की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं? तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, ध्यान योग और अष्टांग योग, ये 7 प्रकार हैं। प्रमुख रूप से हमने यहाँ लिए हैं। वैसे तो और भी प्रकार हैं, लय योग कुछ बोलते हैं, राजयोग भी बोलते हैं। राजयोग अष्टांग योग का ही एक दूसरा नाम बोला जाता है। तो इन माध्यमों से योग के उच्च लक्ष्य को या समाधि को प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो सकते हैं। भक्ति योग क्या है? प्राचीन काल से यह प्रचलित परंपरा है। योग का प्रकार है जिसमें भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण मन वचन कर्म से ईश्वर के गुणगान करते हुए करता है और योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ज्ञान योग जो प्रकार है उसमें ज्ञान यज्ञ के माध्यम से योग की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना, स्वाध्याय द्वारा धार्मिक एवं मोक्षदायक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए योग के समाधि या उच्च अवस्था को प्राप्त करना ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। कर्म योग भगवद गीता में बड़े सुंदर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, परमात्मा ने वर्णन किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त विकर्मणि। अर्थात कर्म की कुशलता और साथ साथ कर्म को करने में निर्लिप्त भाव, निष्काम भाव धारण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिना कर्म की फल की इच्छा करते हुए कर्म करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के संदर्भ में कही है। हठ योग आज सबसे ज़्यादा प्रचलित यह योग का प्रकार है जिसमें आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, नदानुसंधान, षट क्रियाएं आदि अभ्यास के माध्यम से ह और ठ का योग अर्थात इड़ा पिंगला में प्रवाहित प्राणवायु को सुषुम्ना में प्रवाहित कराकर हठ का योग कराना, यह हठ योग है। सबसे ज़्यादा प्रचलित आज यही योग का प्रकार है क्योंकि सामान्य मनुष्य का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षण है। स्वास्थ्य रक्षण के साथ साथ अपने शरीर की कार्य कुशलता को बनाए रखना, समस्त अंगों की क्रियाशीलता बनाए रखना, बल वर्ण और आयुष्य की प्राप्ति हेतु लोग हठ योग का ज़्यादा अभ्यास करते हैं बनस्पत अन्य बाकी प्रकारों के। मंत्र योग के संदर्भ में जप तप पूजन अर्चन के माध्यम से ईश्वर में लीन हो जाना मंत्र योग की अंतर्गत आता है। तो ध्यान योग की बात करें तो चित्तवृत्तियों को जीतकर उनको नियंत्रण में लेकर उन पर काबू पाकर स्वरूप अर्थात निज स्वरूप में एकाकार होना, यह ध्यान योग के अंतर्गत आता है। तो अष्टांग योग जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे होगी, कैसे अष्टांग योग क्या है और कैसे कोरोना काल में हमें सहायता प्रदान कर सकता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत है, इनके माध्यम से किस प्रकार से राजयोग की प्राप्ति की जा सकती है और किस प्रकार से योग के उच्च लक्ष्यों को या वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, यह अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। अष्टांग योग का वर्गीकरण देखेंगे तो यह 2 प्रकार की साधना है, बहिरंग योग साधना और अंतरंग योग साधना। बहिरंग योग साधना के 5 अंग हैं, जबकि अंतरंग योग साधना में 3 अंग या 3 सोपान महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। कुल मिलाकर अष्टांग योग साधना में यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग योग साधना के अंग हैं, जबकि धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग योग साधना के अंग हैं। कोविड काल में ये अष्टांग योग साधना किस प्रकार से मानव जाति को मदद कर सकती है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन 8 सोपानों में से किस प्रकार मनुष्य कोरोना वायरस से अपना बचाव कर अपनी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास कर सकने में सहायक होगा। अब सबसे पहला अंग यम, जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में द्वितीय पाद में 30वें सूत्र में
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यमः, ये 5 यम बताए हैं जो कि सामाजिक शुद्धि के या मानसिक शुद्धि के आचरण के रूप में हम ले सकते हैं। अहिंसा अर्थात नॉन वायलेंस, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुख न देना, सत्य का पालन करना, चाहे वह मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप में भी हो, असत्य न बोलना, असत्य वचन न करना, अस्तेय, मन, वचन और कर्म से किसी की, कोई दूसरे व्यक्ति की कोई वस्तु को ग्रहण न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात मन, वचन और कर्म से अपनी ऊर्जा को धनात्मक कार्यों में लगाना, सृजनात्मक कार्यों में लगाना, काम विषयक आचरण न करना ब्रह्मचर्य है। जबकि अपरिग्रह है, हम सभी जानते हैं कि मन, वचन और कर्म से भोग विषयक सामग्री का संचय नहीं करना अपरिग्रह है। कोरोना काल में यह 5 यम किस प्रकार से हमें सहयोग कर सकते हैं? तो अहिंसा अर्थात दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का बैर भाव धारण नहीं करना, इस समय दया भाव धारण करना, जहाँ तक हो सके सत्य के पालन के लिए किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ न फैलाना। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की जानकारियाँ फैलाई जाती हैं या प्रस्तुत की जाती हैं जिनका आधार है अथवा नहीं है, ये जाने बगैर हम उन जानकारियों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं या दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो इसके माध्यम से यदि ये फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ना हो तो समाज में भ्रांतियां उत्पन्न करेगा, अर्थात असत्य घटनाओं का जो प्रचार प्रसार है उसको यदि हम रोकते हैं अपने कर्म के माध्यम से, तो निश्चित रूप से कोरोना काल में यह सहायक सिद्ध होगा और लोग अनावश्यक रूप से भयभीत नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे, अधूरी या अपुष्ट जानकारियों को प्राप्त करके भयभीत नहीं होंगे। इसी प्रकार से ऐसी वस्तुएं जिन पर हमारा हक नहीं है उनको पाने की अनावश्यक कामना न करना, लालसा न धारण करना, उनको जबरदस्ती एक दूसरे से छीनने का प्रयास न करना, ये यदि भाव हम धारण करेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्टि के भाव के साथ यदि हम जीवन जिएंगे तो कोरोना काल में हम अपने आप को बचा पाएंगे। आगे अपनी ऊर्जा को सदकर्मों में प्रवृत्त करना, ब्रह्मचर्य पालन की बात जो हम कर रहे हैं, हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारी कर्म है, उनको सदकर्मों में प्रवृत्त करना, किसी भी प्रकार से उन्हें समाज में दूषित अवस्था में ना लेकर धनात्मक रूप से अपनी ऊर्जा को लगाते हुए समाज को योगदान देना। तो इसके माध्यम से हम उच्च विचार धारण करते हुए निश्चित रूप से कोरोना काल में समाज की मदद कर सकते हैं। अपने साथ साथ अनावश्यक भोग विलासिता को त्याग कर सादा जीवन, उच्च विचार की भावना को धारण करते हुए, सिद्धांतों का पालन करते हुए यदि हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना काल में हम अपने आप को तो बचाएंगे ही, साथ ही समाज का भी हम सहयोग कर पाएंगे। 5 नियमों की चर्चा कर लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग साधना में जो बताए हैं, 32वें सूत्र में द्वितीय पाद में महर्षि पतंजलि ने शारीरिक शुद्धि के जो आचरण, पर्सनल हाइजीन के जो आचरण हमारे सामने रखे हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानानि नियमः, ये 5 नियम, शौच अर्थात शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की, मेंटल एंड फिजिकल प्योरिटी, दोनों प्रकार की शुद्धि, अर्थात मलमूत्र विष्ठा का त्याग कर शारीरिक की शुद्धि रखना, और उसके साथ साथ जप तप शुद्ध विचारों से, मैत्री आदि भावना से अंतःकरण के राग द्वेष आदि मलों को नाश करते हुए आंतरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना, यह शौच के अंतर्गत आता है। तो संतुष्टि का भाव, कंटेंटमेंट, संतुष्टि का भाव, संतोष का भाव, अर्थात प्राप्त स्थिति में संतुष्ट रहना, अनावश्यक रूप से तृष्णा न करना, कामना न करना, यह संतोष है।
तप की बात करें तो शरीर इंद्रिय के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हुए आचरण करना तपस है। स्वाध्याय में स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स अर्थात विभिन्न मोक्षदायक ग्रंथों का निरंतर अध्ययन अध्यापन करना और साथ साथ उस पर चिंतन करना, उन पर मनन करना, किस प्रकार से हम उस पर चल सकते हैं। स्वाध्याय तो आपने किया, लेकिन यदि आप उसको अपने कर्म में और विचारों में और अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं तो ऐसे स्वाध्याय का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से स्वाध्याय करते हुए अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाए रखना और उस पर चलने का प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ईश्वर प्रणिधान जो 5वां नियम है, अर्थात मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर की शक्ति का परिपूर्णता के साथ, मन के साथ पालन करना और उस शक्ति के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव धारण करना, यह ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। अब कोरोना काल में ये 5 नियम या इन नियमों का पालन किस प्रकार से हमारी मदद करेगा, तो हम देखेंगे कि शौच अर्थात शारीरिक और मानसिक शुद्धि दोनों स्तर पर व्यापक ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई दवा इजाद नहीं की गई है या शोध के स्तर पर अभी कार्य चल रहा है और अभी कोई निष्कर्ष रूपी वैक्सीन तैयार नहीं हुई, दवा तैयार नहीं हुई है। तो ऐसे में जो शुद्धि के नियम बताए गए हैं, अर्थात लगातार हाथ धोना, 20 सेकंड से ज़्यादा हाथ धोते रहना ताकि हाथों में किसी प्रकार का वायरस या इन्फेक्शन हो तो वह पानी के माध्यम से, साबुन के माध्यम से धुलकर बहे, मुंह पर मास्क धारण करते हमेशा धारण करे रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना। इसके माध्यम से जो शुद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं वह कोरोना काल में हमारे लिए सहायक सिद्ध होगी। आगे देखें तो शुद्ध खान पान, आचार विचार के नियमों का पालन करने से रोग से बचाव हो सकता है। जीवन में संतुष्टि का भाव, जो संतोष रूपी दूसरा नियम है, तो संतुष्टि का भाव यदि हम धारण करें तो हमें बहुत कुछ मदद मिल सकती है। ये प्रत्याहार का भी एक अभ्यास हो सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां यदि विषयों की ओर भागेंगी और वो भागेंगी तो हमारा मन कर्म में प्रवृत्त होगा जो शायद हमें नहीं करना चाहिए इस कालखंड में। तो संतुष्टि का भाव हमें कोरोना से बचाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। अनावश्यक रूप से जो तफरी करने की, घूमने फिरने की लालसा है या प्रवृत्ति है व्यक्ति की, यह संतुष्टि का भाव कि अभी हमें घर में ही रहना है, इस समय घर में रहते हुए गुणों का विकास करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए इस कालखंड को व्यतीत कराना है, ताकि कोरोना से हम ग्रस्त ना हो पाएँ और अपना बचाव करें और समाज का भी बचाव कर पाएँ। निज स्थान पर रहते हुए एकाग्रता का विकास करना और लगातार योग ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना, तप के अंतर्गत भी यही आता है। ये शरीर को तपाने की एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि शरीर को हम किस प्रकार से बाहरी विषयों से, अर्थात बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति से हटाते हुए अंतर्मुखी होने की ये प्रक्रिया इस समय अपनाने का अवसर हमें कोरोना काल में प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये भी चिंतन मनन की अवस्थाएं और ईश्वर में अपने आप को लगाए रखने की, ईश्वर में समर्पित रखने की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो निश्चित हम अपने कर्म ऐसे करें कि हम अपने आप को उसमें लगाए रखें, ताकि कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव करते करते साथ ही समाज का, परिवार का भी बचाव या रक्षण करने में हम सफल हो सकें। तीसरा अंग योग साधना का या अष्टांग योग साधना का वह आसन है, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जो स्थिर और सुखपूर्वक स्थिति है वह आसन है। आसन हम जानते हैं बैठकर करना, लेटकर करना, खड़े होकर करना। इन अभ्यासों के माध्यम से उद्देश्य क्या है? बल, वर्ण और आयुष्य में वृद्धि करते हैं ये। तो आसनों के अभ्यास के माध्यम से हम शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास कर सकने में सहायक होंगे। हमारे शरीर के समस्त प्रणालियां
चाहे वह मांसपेशी संस्थान हो, रक्त संचार का संस्थान हो, शरीर में लोच की स्थिति हो, अथवा शरीर में जो मानसिक रूप से मजबूती का आधार बनाने का अभ्यास हो, वह हम आसन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आसन के अभ्यास के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को कोरोना काल के इस अवसर में हम योग साधना के माध्यम से बलिष्ठ और पुष्ट बनाते हुए, समस्त शारीरिक अंगों की आंतरिक रूप से मालिश करते हुए, उनकी कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में वृद्धि करते हुए हम शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास, इन आसनों के अभ्यास के माध्यम से शरीर में रोग से लड़ने की जितनी हम क्षमता विकसित करेंगे, उतना ही हम कोरोना से अपना बचाव करने में समर्थ हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः प्राणायामः। जो चौथा अंग अष्टांग योग साधना का है वह प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेदन करना प्राणायाम है। नियमित प्राणायाम के अभ्यास करने वाले व्यक्ति का श्वसन तंत्र और रक्त संचार तंत्र दोनों स्वस्थ होता है और नाड़ी संस्थान संतुलित होता है। नाड़ियों में संतुलन होगा, शरीर में रक्त का प्रवाह समस्त अंगों पर सामयिक रूप से होगा और वांछित रूप से होगा, आवश्यक रूप से होगा। तो निश्चित रूप से जो श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेदन के माध्यम से हम जो अभ्यास करेंगे वह हमारे शरीर को रोग से लड़ने के योग्य बनाएगा। योग अभ्यास से और प्राणायाम के सम्मिलित अभ्यास से हम अपने शरीर को इतना बलिष्ठ और पुष्ट बना पाएंगे कि किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालने में समर्थ नहीं हो पाएगा। पांचवा अंग और बहिरंग योग साधना का अंतिम अंग जो है वह प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अभ्यास अर्थात इंद्रिय नियंत्रण या इंद्रिय निग्रह या इंद्रिय संयम का अभ्यास। चित्र में भी आप देख रहे हैं कि जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चंचल जिसको कह सकते हैं वह नेत्र हैं, जिनके माध्यम से हम जैसे ही विषय के संपर्क में आते हैं तो हमारा मन भटकता है, सबसे पहले उस विषय की ओर भागता है जिस विषय को हमारी चक्षु इंद्रिय संपर्क में लेती है। तो इसी के साथ साथ घ्राणेन्द्रिय, त्वच इंद्रिय, त्वक इंद्रिय और जो रसना है और नासिका है, ये मिलाकर जो इंद्रियां हैं, इनको विषयों से दूर रखते हुए अंतर्मुखी बनाने की प्रक्रिया, यह प्रत्याहार का अभ्यास है। और यह कोरोना काल में बहुत ही आवश्यक है कि हम अंतर्मुखी बनाएं अपने आप को, बनिस्पत इसके कि बाहर मुखी हों। सोशल डिस्टेंसिंग हो, जनसंग का परित्याग हो, ये प्रत्याहार के अभ्यास के अंतर्गत हम ले सकते हैं। इससे योग साधना बलिष्ठ होगी या मजबूत होगी, और योग साधना यदि मजबूत होगी तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अब हम देखेंगे अंतरंग योग साधना के जो सोपान हैं, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आता है। तो सर्वप्रथम धारणा क्या है? कंसंट्रेशन की यह प्रैक्टिस है, अर्थात योग अभ्यास में किस प्रकार से हम एकाग्रता की अभ्यास को अपने जीवन में लाएं। सभी ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अर्थात यम नियम से चालू होते हैं तो उसके बाद आसन, अगली कड़ी में प्राणायाम का अभ्यास, जो प्राण साधना है, प्राण साधना के माध्यम से मन को नियंत्रण में लाना, अर्थात प्रत्याहार का अभ्यास, इंद्रिय निग्रह का अभ्यास। इंद्रिय निग्रह का अभ्यास जब आगे बढ़ता है तो विषयों से जब हम अपने चित्त को हटाते हैं, मन को हटाते हैं, उसके पश्चात किसी एक विषय पर, एक वस्तु पर, एक बात पर हम अपने आप को केंद्रित करने का अभ्यास करें, यह धारणा का अभ्यास है। मन चित्त में ऐसी धारणा धारण करें जिससे कोविड का भय समाप्त हो। कोविड-19 का जो भय है, जो इस समय तनाव है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ रहा है, तो ऐसी धारणा धारण करें। अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग यदि हम डेवलप करते हैं तो
केवल पॉजिटिव थिंकिंग मात्र डेवलप करने से ही, इस धारणा को धारण करने से कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा या हमें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, इस पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से ही तनाव कम करते हुए और हठयोग के अनुसार जो धारणा की विधियां हैं उनका अभ्यास करते हुए हम चित्त को ठहराने का प्रयास करें तो हम कोरोना से अपने आप को मुक्त रखने में कामयाब हो पाएंगे। धारणा के अभ्यास को हम यदि आगे बढ़ाते हैं और चित्त वृत्ति को एकाकार करते हुए, अर्थात जहाँ धारणा में मन को एकाग्र किया है उसी वृत्ति में लंबे समय तक अपने मन को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 7वें अंग या 7वें सोपान पर हम कदम रखते हैं, जो ध्यान रूपी अंग है। कोविड की वजह से यदि हमारा मन विचलित है, अवसादग्रस्त है, तनावग्रस्त है, चिंतित और परेशान है, तो ऐसी स्थिति में लंबे गहरे दीर्घ श्वसन के माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से मन को स्थिर करते हुए अपने इष्ट देव, अपने गुरु मंत्र पर यदि हम अपने मन को एकाग्र करने का, उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो हम कोविड से बचाव करते हुए अपनी साधना को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को, मन को एकाकार करने का अभ्यास इस ध्यान के अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हम अपने मन को भटकाव से रोकते हुए और योग के उच्च लक्ष्य अर्थात समाधि की ओर अग्रसर होने में कामयाब हो पाएंगे। अर्थात जो 7 कड़ियाँ या 7 सोपान हम पार करते हुए आगे आए हैं, तो ऐसी अवस्था यानी कि ध्यान की उच्चतम अवस्था यह समाधि में परिणत होती है। आप चित्र में देख भी रहे हैं, जो ज्योतिपुंज प्रकाशित है वही ज्योतिपुंज हमारे शरीर का औरा बनते हुए हमारे आत्मा को आलोकित कर रहा है। इस चित्र में आप दर्शाया गया है। तो जो छोटा सा ध्यान का अभ्यास या मन को रोकने का अभ्यास किया गया था, उस अभ्यास के माध्यम से हम पूर्ण रूप से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर अग्रसर होते हुए, अर्थात आत्मन का परमात्मन से मिलन की ओर अग्रसर होते हुए हम अभ्यास को यदि उस भाव से धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अष्टांग साधना के 7 चरणों का नियम पूर्वक पालन करते हुए हम 8वें मार्ग के द्वार को खोलने में सक्षम होंगे और समाधि, जो कि असंप्रज्ञा समाधि की बात की जाती है, उसकी ओर अग्रसर होंगे। यह साधना के 8 अंग निश्चित रूप से किसी भी प्राणी को कोरोना काल में निश्चित रूप से स्वास्थ्य रक्षण करते करते मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते हुए योग के वास्तविक लक्ष्य की ओर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोरोना काल में अष्टांग साधना का अभ्यास किस प्रकार से साधक को या व्यक्ति को या समाज को धनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हुए इस महामारी से बचाव करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अष्टांग योग के या योग के इन 8 साधनों का एक समग्र व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार से योगदान हो सकता है, इसकी हमने अभी चर्चा करी है। ये अस्थिरता के वातावरण में साधक और समाज दोनों को सही दिशा दिखाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हमारा दायित्व है कि हम प्रकृति और समाज दोनों से सामंजस्य बनाकर चलें, संतुलन बनाकर रखें। और कोरोना काल भविष्य के लिए बहुत बड़ी सीख हमें दे रहा है। जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर सृष्टि की स्थापना की गई थी, सृजन किया गया था, सृष्टि का सृजन हुआ है, उसमें आई विकृति को दूर करने के लिए यह अवसर प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। आइए हम योग विद्या और यौगिक जीवन शैली को जीवन में अपनाकर एक सुखी, स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की संकल्पना में अपना योगदान देकर मानव जाति पर आए इस भीषण संकट से उबरने हेतु संकल्पित प्रयास करते हुए अपना और अपनी समाज का उत्कर्ष करने में योगदान दें। कोरोना काल में भय, चिंता, भुखमरी, अवसाद, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे दुष्प्रभावों ने मानव जाति को आत्मविश्वास को डिगा रखा है।
यह प्रलय जैसा कालखंड है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग प्रलय की स्थिति है, क्योंकि आज लगभग 6,15,000 लोग अपने जीवन को गंवा चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति इससे ग्रस्त हैं। 5 करोड़ संख्या अनुमानित है दिसंबर तक। जिस गति से कोरोना अभी बढ़ रहा है, जिस गति से कोरोना आगे फैल रहा है, संक्रमण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो फोरकास्टिंग है वो मोर देन 5 करोड़ पीपल तक लोगों का अनुमान है, या स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य करने वाली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं उनका अनुमान है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने घर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, इसके लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, आभारी हों, उसको हम बार बार नमन करते हुए उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने अवसर हमें प्रदान किया कि हम स्वस्थ रहें और अपने गुणों के माध्यम से समाज को आलोकित और प्रकाशित करने का कार्य करें योग विषय के माध्यम से। तो अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हुए अष्टांग योग साधना के किसी एक अंग का भी यदि हम सही मायने में पालन करने में सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से कोविड से हम अपनी रक्षण करने में सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।